Assalamu alaikum, adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In last class we have seen compulsion means मजबूरी. When we don't want to do something but we have to do something. हम कुछ करना नहीं चाहते बट हमें करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी, ठीक है। तो हम उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सन। और कंपल्सन में आदमी पढ़ के क्या हो जाता है, कंपेल्ड, मजबूर हो जाता है। और कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से हैं कि मुझे दूध लाना पड़ता है, मुझे कार चलानी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू फेच द मिल्क, आई हैव टू ड्राइव द कार। डू यू हैव टू ड्राइव द कार, क्या आपको ड्राइव करनी पड़ती है कार। डज ही हैव टू ड्राइव द कार, क्या उसे कार ड्राइव करनी पड़ती है, उसे दूध लाना पड़ता है। ही हैज टू फेच द मिल्क, आपको घर जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो होम, यू विल हैव टू गो होम। फ्यूचर में कंपल्सन, पास्ट में कंपल्सन, मुझे घर जाना पड़ता था। आई हैड टू गो होम, आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ता था। इस तरीके से हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। कुछ होमवर्क भी दिए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोग किए होंगे उसको और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, या फिर सीधा एजुकेशनल सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। हम जो है अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो जिसका आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन वर्ड। यानी कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, उसमें सिर्फ हम मंजूरी मांग रहे थे, सवाल कर रहे थे क्या आप ये काम करेंगे, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते थे, बस। अब जो है हम जो क्वेश्चन वर्ड लेने जा रहे हैं, अब इससे हम कुछ नई चीज जानने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना में जवाब तो हमने देख लिया है, अब कुछ नई बात हो, जैसे मान लीजिए कि एक तो क्या आप स्कूल जाएंगे, तो सामने वाले ने बोल दिया नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या पूछूंगा, फिर आप कहाँ जाओगे। मान लीजिए किसी ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि स्कूल जा रहे हो क्या, बोलेगा नहीं। अब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगेगी कि कहाँ जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो। अब इसको हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसको बताना पड़ेगा मैं जो है मार्केट जा रहा हूँ, मैं सिटी जा रहा हूँ, ये सारी चीजें, मैं मॉल जा रहा हूँ, ये सारी चीजें अलग से बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ लोग इसी को WH फैमिली बोलते हैं। QUESTION, स्पेलिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन वर्ड्स, या फिर कुछ लोग इसी को WH फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। WH फैमिली, WH फैमिली। क्यों कहा जाता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सारे वर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं और उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। व्हाट, सबसे पहले हमारा व्हाट। दूसरा वेयर, हालांकि इसको मैंने उसमें दिया हुआ है रीडिंग राइटिंग वाली क्लास में, और उसके बाद मैंने शॉर्ट्स बना करके डाले हुए हैं इनको। और एक आपकी वो होगी कम्युनिटी पोस्ट होगी, उसमें भी आपको डाला हुआ है ये चीज। आप वहां से भी इसकी मीनिंग अगर लिखना चाहें पहले से तो लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, और हाउ। यहां पर हम करते हैं हु, फिर हाउ। WHO, हु,
हाउ हाउ मच, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी, होम, और कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट कर देंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास में ये पूरा हो नहीं पाएगा, इसको मैं कोशिश करूंगा कि 3-3 के पेयर में लेकर के चलूं। ये आपका एक दिन में हो पाएगा, ये आपका दूसरे दिन कवर करूंगा मैं, और इसको मैं थर्ड डे कवर करूंगा, ठीक है। और अगर कुछ छूट गया हो इनमें से तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं नीचे इसको भी शामिल कर लूंगा। आपको अगर पता है कोई न्यू क्वेश्चन वर्ड्स और हैं जो आपको परेशान करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला व्हाट, व्हाट। अब देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ WH फैमिली। WH फैमिली क्यों लिखा हमने? देखिए फैमिली किसको बोलते हैं? परिवार। फैमिली मीन्स परिवार, यानी कि एक से ज्यादा मेंबर हो, एक से ज्यादा सदस्य हो, एक से ज्यादा लोग हों एक ही चीज से जुड़े हुए, यानी कि एक ही कुल से, एक वंश से, एक ही खानदान से, यानी कि जिनका काम पेशे से एक जैसा हो, या फिर जिनकी कास्ट एक जैसी हो, जो एक जैसे खूबियां रखते हो, तो उनको क्या बोलते हैं? एक फैमिली। एक से ज्यादा लोग जो सेम खूबी रखने वाले हों उनको क्या बोलते हैं? एक साथ फैमिली बोलते हैं। तो ये सब जो है क्या करते हैं? ये सब सवाल पूछते हैं, इनकी खूबी क्या है, ये सब के सब सवाल पूछते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? एक फैमिली, एक फैमिली। और WH फैमिली क्यों बोलते हैं? सब में देखिए WH आ रहा है, WH 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 WH, इसमें भी WH 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 और WH, सब में आपका WH दिख रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली। जैसे मान लीजिए दिनेश शर्मा, महेश शर्मा और मनीष शर्मा, ऐसे एक परिवार में सबका नाम है तो क्या बोल देंगे? शर्मा परिवार बोलते हैं ना, शर्मा परिवार। मान लीजिए किसी में जो है अमजद खान और सियादत खान और इरशाद खान, ऐसे खान खान करके 4-5 लोग फैमिली में है, तो क्या बोलेंगे? खान फैमिली, खान फैमिली ना। तो इस तरीके से उसकी एक कॉमन चीजें जो सब में कॉमन होती है उसको निकाल करके उस परिवार का नाम दे दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर सब में कॉमन क्या है? WH। WH सब में दिख रहा है, सब में कॉमन चीज है, तो इसीलिए इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? WH फैमिली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स क्या? बताने को पूछ रहा हूं, व्हाट मीन्स क्या? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, व्हाट मीन्स क्या? हर कोई यही बोल रहा है व्हाट मीन्स क्या। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे ना पूछिए, मुझसे मुझे बताइए व्हाट मीन्स क्या। अरे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट मीन्स क्या, बताने को पूछ रहा हूँ व्हाट मीन्स क्या। आप मुझसे मत पूछिए, मुझे बताइए व्हाट मीन्स क्या। तो इसमें लोग बहुत ज्यादा देर तक परेशान कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए अभी हम बता देते हैं व्हाट मीन्स होता है क्या। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं बताने इसको। व्हाट मीन्स क्या नहीं होता है। व्हाट मीन्स क्या नहीं होता है। जब हम किसी चीज का नाम जानना चाहते हैं या उस चीज की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं व्हाट। जब हम किसी चीज का नाम या उस चीज की डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि ये चीज होती क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए जिससे हम ये जान जाए कि ये क्या है, इस चीज को क्या कहते हैं, कैसे है ये चीज, तो हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट। जैसे चलिए इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन वी वांट टू को हम क्या बोलते हैं? व्हेन वी वांट टू नो। वांट टू को हम वाना बोल सकते हैं। व्हेन वी वाना नो द exact name or
और मीन्स या अथवा, और एग्जैक्ट नेम और डेफिनेशन ऑफ थिंग, then we use what? Then we use what? यानी कि जब हम किसी भी चीज का नाम या फिर उसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? व्हाट यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऐसी बातें, किसी भी चीज के बारे में ऐसी बातें जो उसका नाम लिए बगैर बता दी जाए तो आप समझ जाए अच्छा हाँ इसी के बारे में बात हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिनेशन। जैसे अगर कोई बोले कि मार्कर क्या है मार्कर, मैं क्या बोलूंगा? एक ऐसी चीज जिससे लिखने का काम होता है। आप बोलेंगे सर लिखने का काम तो पेंसिल से भी करते हैं, लिखने का काम पेन से भी करते हैं। पूरी बात सुनिए, जिससे लिखने का काम होता है और जिसमें इंक भरी जाती है, आप बोलेंगे सर निब होती है, निब में भी इंक भरी जाती है। एक ऐसी चीज जिससे लिखने का काम किया जाता है, जिसमें इंक भरी जाती है, जिससे व्हाइट बोर्ड पर लिखने का काम किया जाता है और जिसमें इंक भरी जाती है और लिख करके उसको मिटाया जा सकता है। अब निब अगर लगाइए तो निब में इंक तो भरी जाती है लेकिन व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखा जाता, कॉपी पर लिखा जाता है और उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। यानी कि यही वो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यानी कि इसमें इंक भरी जाती है और इसे व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है और लिख करके इससे मिटाया भी जा सकता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मार्कर की। समझ में बात आई? ठीक है। और ये प्लानर बोलते हैं इसको, डायरी यानी प्लानर यानी कि प्लान करने वाला। यानी कि अगर हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं और हमारे पास खरीदने के लिए 10 से 12 चीजें मुझे अगर घर में बताई गई कि ये लाइएगा, ये ले आइएगा, ये भी ले आइएगा, तो 10 से 12 चीजें मैं याद कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। याद तो रहेंगी लेकिन उनमें से एक दो इधर उधर हो जाएंगी, छूट सकती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें अपने लिख लेता हूँ। तो ये क्या है? मेरी एक ऐसी डायरी है। ठीक है। अब इसको प्लानर, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्लानर, मैं मान लीजिए बोलूंगा कि गिव मी माय प्लानर, मेरा प्लानर दीजिएगा मुझे। तो सामने वाले को नहीं पता क्या है प्लानर, तो वो पूछेगा व्हाट इज प्लानर, यानी कि उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, ताकि वो जान सके कि मैं मांग क्या रहा हूँ, इस चीज को क्या कहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि प्लानर इज अ स्मॉल डायरी दैट इज केप्ट इन पॉकेट, जो पॉकेट में रखी जाती है, दैट इज यूज्ड टू राइट समथिंग टू मेमोराइज द थिंग्स, जिसमें कुछ याद रखने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इससे समझ में आ गया? अच्छा हाँ, वो छोटी वाली डायरी की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन वो बातें हैं, किसी भी चीज के बारे में वो बातें जो उसका नाम लिए बगैर उसके बारे में बताई जाए तो आदमी समझ जाए कि हाँ इसी के बारे में बात हो रही। ऐसी बातें किसी भी चीज के बारे में, वही उसकी डेफिनेशन कही जाती है। ठीक है, चलिए। व्हेन वी वाना नो द, वांट टू को हमने क्या बोल दिया? वाना, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो। ठीक है, व्हेन वी वाना नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ डेफिनेशन और ऑफ द थिंग्स, देन वी यूज व्हाट। जब हम किसी चीज का नाम जानना चाहें या फिर उस चीज की डेफिनेशन जानना चाहें, उसके बारे में कुछ जानना चाहें, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी WH फैमिली है, इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं और दूसरा एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो वर्ड्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। बट अभी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एज अ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि सवाल पूछने में। अब जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको बताएंगे किस तरीके से एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों की मीनिंग अलग होती है। हम जो स्लाइड उसमें डाले हुए हैं कम्युनिटी पोस्ट में, या फिर जो शॉर्ट्स बना करके डाले हुए हैं जिसमें इसकी वर्ड मीनिंग बताए हुए, वहां पर दोनों दिया हुआ है, कंजंक्शन और क्वेश्चन वर्ड, दोनों चीजें एक साथ दी हुई हैं। ठीक है, चलिए। अब इसको अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा नहीं, बट बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का नाम, इसी के नीचे लिख लीजिएगा यहीं पर, जब हम किसी भी चीज का नाम या उसकी परिभाषा
उसकी परिभाषा जानना चाहते हैं, जब हम किसी भी चीज का नाम या उसकी परिभाषा जानना चाहते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। जब हम किसी भी चीज का नाम या उसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हम व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दे। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए हो तो मैं मिटा दूं, नहीं तो पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इन सबका लगभग एक जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, किसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो चीजें हमें पता चल जाएंगी। एक जनरल फॉर्मेट है, जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन का हमने बताया हुआ है पहले से, वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे हमने क्या बताया है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज हमने बताया हुआ है। अब जो है ये अफर्मेटिव का बताया हुआ है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, लगाएंगे एनओटी नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। और अगर जो है हमें क्वेश्चन बनाना हो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब उठा करके आगे लेकर के चले आते हैं, तो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जिस ग्रामर, जिस टेंस में, जिस पार्ट में रहेगा उस हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी वर्ब की फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है चाहे जिसमें आप बात करें। अब जो है अगर हमें हाँ या ना में सवाल पूछना होता है, जिसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, तो उसके लिए ये होता है जिस चीज का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यानी कि कुछ और चीजें उसके बारे में नहीं बतानी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। और क्वेश्चन वर्ड हमारा इसी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। यानी कि अब हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मेट बन गया सेंटेंस का विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम एक एग्जाम्पल और उससे समझते हैं अपना सेंटेंस। मान लीजिए मैंने ये पूछा कि आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मुंबई? सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। Are you taking समोसा? क्या आप समोसा खा रहे हैं? Are you taking समोसा? क्या आप समोसा खा रहे हैं? अब जो है मान लीजिए आपने जवाब दिया कि आई एम नॉट टेकिंग समोसा। आई नहीं, आई एम, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ चुके हैं, हम ऐसे लिखेंगे इसको, आई एम नॉट टेकिंग समोसा। आई एम नॉट टेकिंग समोसा। आई एम नॉट टेकिंग समोसा। अब दूसरा तरीका ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा लिखते तो आई एम नॉट टेकिंग समोसा। अब आई एम नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में कुछ पढ़ा हुआ है क्या? एंट पढ़ा हुआ है।
एम नॉट को क्या पढ़ा हुआ है, एंड, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एंड, आई एंड, यहां पर हम स्मॉल में लिखेंगे, आई एंड टेकिंग समोसा, मैं समोसा नहीं खा रहा हूं। अब देखिए यहां पर आईएनजी फॉर्म है, यानी कि आईएनजी फॉर्म कब आएगा, हम एंट बोलते हैं किसको, किसको, पांच को बोलते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट को। अब इसमें से हैज नॉट और हैव नॉट आएगा तो इसके साथ में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म है तो हैज नॉट, हैव नॉट हो ही नहीं सकता है। अब बचा क्या, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब बताइए आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, यानी कि ये एम नॉट ही है, ठीक है। चलिए आई एंड टेकिंग समोसा, यानी कि मैं समोसा नहीं खा रहा हूं। मैं पूछे यार समोसा खा रहे हो क्या, बोले नहीं यार समोसा नहीं खा रहा हूं। मैं बोले फिर क्या खा रहे हो, तब क्या खा रहे हो, कुछ तो खा रहे हो, मुंह तो चल रहा है। फोन में मान लीजिए मैंने बात की है किसी से, मेरे फ्रेंड से, उन्होंने कहा कभी समोसा खा रहे हो क्या, नहीं भाई समोसा नहीं खा रहा हूं। तो कुछ तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैं बोलूंगा क्या खा रहे हो। अब जो है हम क्या बोलेंगे, इसी में अगर हम व्हाट लगा दें और इसको मिटा दें, जैसे व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, अगर आप ईट लगाते हैं तो वो भी ठीक है। व्हाट आर यू टेकिंग, आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू टेकिंग, आप क्या खा रहे हैं। अब देखिए आपके हिसाब से अगर मैं इसी में व्हाट लगा देता तो सेंटेंस सही होता है या गलत। यहां पर देखिए अगर मैं इसमें ये लगा दूं व्हाट आर यू टेकिंग समोसा, व्हाट आर यू टेकिंग समोसा। अब देखिए व्हाट का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज का नाम जानना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं व्हाट। अब जब हम इसमें ये बता दिए हैं समोसा, अब हम उसी चीज का नाम जानना चाहते हैं जो आप खा रहे हो। अब अगर हमने वो चीज पहले बता दिया सेंटेंस में कि मैं ये खा रहा हूं या फिर आप ये खा रहे हो, तो उसमें हम जान क्या रहे हैं, उसी चीज का तो नाम जानना चाह रहे हैं ना। यानी कि उस सेंटेंस में जिसमें पूछ रहे हैं उसमें उस चीज का नाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वही तो पता करना है। अगर वो पहले से पता है तो हम पता क्या करेंगे, पूछेंगे क्या। तो इसलिए इस सेंटेंस में अगर हम ये मिटा दें तो अब क्या बना, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर समोसा रख देते तो हम जानने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज, किस चीज का नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पता है ये समोसा खा रहे हैं आप, तो हम क्या पूछ रहे हैं फिर। तो यहाँ पर इसलिए उस चीज का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, उस चीज का नाम हम नहीं बताएंगे जिसका नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पता ही है तो पूछेंगे क्यों। हम यहाँ कंफर्मेशन मांग रहे थे बस, यानी कि क्या आप समोसा ही खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। मैं एक अंदाजा लगा कर पूछ रहा हूँ, उसने मना कर दिया। अब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ फिर क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू टेकिंग, आई एम टेकिंग, I am taking पनीर, I am taking टी, चाय पी रहा हूं, टी, चाय पी रहा हूं। I am taking टी, मैं चाय पी रहा हूं, I am taking टी, मैं चाय पी रहा हूं। यानी कि क्या निकल के आया, व्हाट का आंसर क्या निकल के आया, टी, क्या पी रहे हो, चाय ना। उस चीज का नाम क्या निकल के आया जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं, टी। समझ में आया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे हैं ये सारे के सारे टेंसेस में 12 के 12 हम जो पढ़े हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स जो है, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स और फ्यूचर के 4 पार्ट्स, यानी कि 4 4 4 एंड दैट इज 12। 12 के 12 पार्ट्स में ये आपका बनेगा। कैसे, चलिए मैं बना करके तो नहीं पर बोल करके जरूर दिखा दूंगा आपको। ये भी आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कि जब हम सवाल पूछेंगे तो वहां पर ये चीज, ये मार्क हमारा रहेगा, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ इस सेंटेंस से हम सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि इस सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है। चलिए जैसे
क्या आप समोसा खाते हैं? डू यू टेक समोसा? अब सामने वाला बोलेगा नहीं, आई डोंट टेक समोसा, आई डोंट टेक समोसा, मैं समोसा नहीं खाता हूँ। फिर मैं क्या बोलूंगा, क्या खाते हो? व्हाट डू यू टेक? क्या खाते हो? व्हाट डू यू टेक? आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू टेक? आई टेक भुजिया, आई टेक भुजिया नमकीन, आई टेक स्टफ्ड पराठा, मैं भरा हुआ पराठा खाता हूँ। आई टेक परीस, दलिया खाता हूँ मैं ना, उस चीज का नाम बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। व्हाट हैव यू टेकन? आपने क्या खाया? व्हाट हैव यू टेकन? आप क्या खा चुके हैं? व्हाट हैव यू टेकन इन योर फॉर योर ब्रेकफास्ट? आपने नाश्ते में क्या खाया? आप क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन पूरी सब्जी इन पूरी सब्जी फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन पूरी सब्जी फॉर माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के पहले फॉर लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं। बस सुनने में ये लगता है, बोलने में ये लगता है कि नहीं इन लगेगा क्योंकि मैं नाश्ते में, लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर लगता है। ठीक है, आई हैव टेकन परीज फॉर माई ब्रेकफास्ट। हैव के साथ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में चले, व्हाट डिड यू टेक? अब यहाँ पर व्हाट डिड यू टेक फॉर योर ब्रेकफास्ट? आपने नाश्ते में क्या खाया? आपने नाश्ते में क्या खाया? आई टुक स्टफ्ड पराठा फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई टुक टी एंड ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई टुक परीज फॉर माई ब्रेकफास्ट। आप नाश्ते में क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू टेकिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू टेकिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट? आई वॉज टेकिंग पराठा फॉर माई ब्रेकफास्ट। आई वॉज टेकिंग। अब जिस ग्रामर में सवाल पूछा जाए, जिस टेंस में, उसी टेंस में आपको जवाब देना है। ठीक है, व्हाट वर यू टेकिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट? आई वॉज टेकिंग परीज फॉर माई ब्रेकफास्ट। What does your father take for his breakfast? What does your father take for his breakfast? आपके पिताजी नाश्ते में क्या खाते हैं? My father takes sprouted grams for his breakfast. मेरे पिताजी अंकुरित चने खाते हैं, sprouted grams for his breakfast. What does your mother take? ठीक है, डज लग गया तो अब टेक्स नहीं लगाएंगे। What does your mother take for her breakfast? My mother takes tea and bread for her breakfast. My mother takes tea and bread for her breakfast. ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। What will you take for your breakfast tomorrow? What will you take for dinner? tomorrow? कल आप शाम के खाने में क्या खाएंगे? I will take नहारी, I will take पनीर, I will take egg curry for my dinner tomorrow. ठीक है, फ्यूचर में चला गया। I will be taking, फ्यूचर कंटिन्यूअस, I will be taking, what will you be taking? ऐसे बोलेंगे अगर क्वेश्चन पूछेंगे, what will you be taking tomorrow? आप कल क्या खा रहे होंगे? What will you be taking tomorrow for your lunch? लंच में आप कल क्या खा रहे होंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस, I will be taking pulse and rice for my lunch tomorrow. I will be taking tomorrow pulse and rice for my lunch. ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप क्या कर रहे होंगे? What will you be doing? चलिए एक और बना लेते हैं। What will you be doing? क्या कर रहे हो? What are you doing? देखिए, मैं मीनिंग लिख नहीं रहा हूं, बट बोल रहा हूं, आपको जहां जरूरत हो आप उसको लिख लीजिए। What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? I am playing. मान लीजिए मैंने ये बोल दिया, I am playing, मैं खेल रहा हूं। I am playing. अब जो है मैं ये भी पूछूंगा ना, आप क्या खेल रहे हो? क्या पूछेंगे आप?
What are you playing? What are you playing? Are you playing? आप क्या खेल रहे हो? यानी कि जो भी आप गेम खेल रहे हैं उस गेम का नाम मैं जानना चाह रहा हूं. What are you playing? आप क्या बोलेंगे? I am playing Ludo. I am playing. I am playing Ludo. Sudoku. कैरम. ठीक है, जो भी आप गेम खेल रहे हो आप बता देंगे. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आई एम प्लेइंग. आई एम टेकिंग, मैं खा रहा हूं. मान लीजिए यहां पर मैं क्या बोलूं? आई एम टेकिंग. आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं. अब मैं ये जानना चाहूं कि उस खाने में आप क्या खा रहे हो? आई एम टेकिंग फूड. व्हाट आर यू टेकिंग? फिर क्या खा रहे हो? मैं ये पूछ सकता हूँ ना, आप क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू टेकिंग. दोनों लिख लीजिएगा आप. मैं रफ करके हल्का हल्का इरेज करके मैं उसमें बना इंप्रूव कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ. आप मत कीजिएगा, आप अगले नीचे उसके आगे लिख लीजिएगा इसको. व्हाट आर यू टेकिंग? आई एम टेकिंग पिज्जा. आई एम टेकिंग. I am taking pizza. Burger. I am taking pizza, burger. जो कुछ भी आप खा रहे हो, चाउमीन, मोमोज, जो कुछ भी आप खा रहे हो यहाँ पर उस चीज को बता सकते हैं. उस चीज का नाम जानने की कोशिश करते हैं. आप क्या खा रहे हैं? आप क्या खेल रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? आपकी माँ क्या कर रही है? व्हाट इज योर फादर डूइंग? व्हाट इज योर फादर डूइंग? व्हाट आर योर फ्रेंड्स डूइंग? आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? वो क्या कर रहे हैं? व्हाट इज ही डूइंग? आपकी बहन क्या कर रही है? व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग? आपकी माँ क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर मदर डूइंग? माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड. व्हाट इज योर मदर प्रिपेयरिंग? व्हाट इज योर मदर प्रिपेयरिंग? आपकी माँ क्या बना रही है? माई मदर इज प्रिपेयरिंग पनीर. माई मदर इज प्रिपेयरिंग पनीर. मेरी माँ पनीर बना रही है. अब इसको किसी भी टेंस में बना सकते हैं. आपकी माँ ने क्या बनाया था? व्हाट डिड योर मदर प्रिपेयर? व्हाट डिड योर मदर प्रिपेयर? आपकी माँ ने क्या बनाया था? माई मदर प्रिपेयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट में. माई मदर प्रिपेयर्ड स्टफ्ड पराठा. माई मदर प्रिपेयर्ड स्टफ्ड पराठा फॉर ब्रेकफास्ट. नाश्ते में मेरी माँ ने पराठे बनाए थे. स्टफ्ड पराठा बोलते हैं भरा हुआ पराठा, यानी कि आलू का पराठा या फिर मटर का पराठा, दाल वगैरह का जो पराठा होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टफ्ड. स्टफ का मतलब ठसा ठस, जिसमें और जगह ना हो. जब पराठा बनता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, जगह बिल्कुल नहीं बचती कि आप उसमें हवा भरी रहे या कुछ ऐसा, एकदम ठसा ठस भरा रहता है वो. तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टफ्ड पराठा. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम राइटिंग. व्हाट आर यू राइटिंग? आई एम राइटिंग ग्रामर. मैं ग्रामर लिख रहा हूँ. ठीक है. इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. या फिर व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? आप कल क्या कर रहे होंगे? व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? आप कल क्या कर रहे होंगे? देखिए, जो सेंटेंसेस आपको अच्छा लगे कि जो है ये लिख लूं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्या करिए, उसको लिख लीजिए. मैं बोल रहा हूँ तो उसको स्टॉप कर लीजिए या बैक कर लीजिए या थोड़ा सा स्पीड घटा लीजिए उसकी. ठीक है. अब तो यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप उसकी स्पीड 1 है नॉर्मल, तो उससे बढ़ा भी सकते हैं. 1.25, 1.5, 1.75, 2 तक कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. 0.75, 0.5, 0.25, ये सब आपके पास फीचर्स हैं. आप जो चाहें वो कर सकते हैं और बैक करके भी देख सकते हैं. अब ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं कि जो है आप मुझे पीछे कर रहे हैं, टिन पीछे हो जाए सर फिर से पढ़ाएं, ऐसा नहीं होता है वहां पर. चलिए, तो आप कल क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? आई विल बी प्लेइंग टुमारो. व्हाट विल यू बी प्लेइंग टुमारो? आप कल क्या खेल रहे होंगे? I will be playing cricket. I will be playing tomorrow cricket. I will be playing cricket tomorrow. ठीक है. tomorrow आप चाहे पहले लगाएं, चाहे बीच में लगाएं, चाहे बाद में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं. tomorrow I will be playing cricket.
टुमारो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आप बनाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आप कल सुबह से क्या कर रहे होंगे, व्हाट हैव यू बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप कल सुबह से क्या कर रहे होंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप कल सुबह से क्या कर रहे होंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से आप क्या कर रहे होंगे। आई हैव बीन प्लेइंग टुमारो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से मैं खेल रहा हूँगा। माई फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग टुमारो फॉर 2 hours, 2 घंटे से मेरे दोस्त कल खेल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग, या फिर आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours। व्हाट हैड यू बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट हैड यू बीन डूइंग यस्टरडे फॉर 2 hours, कल 2 घंटे से आप क्या कर रहे थे, कल 2 घंटे से आप क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग यस्टरडे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, यस्टरडे व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, कल 2 घंटे से आप क्या कर रहे थे। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड यस्टरडे, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours, या फिर टाइम को बाद में कर दीजिए। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours यस्टरडे, कल मैं 2 घंटे से खाना बना रहा था। आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने में बहुत टाइम लगते हैं, मेरे घर वाले पीछे क्या कर रहे थे 2 घंटे से। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से आप क्या कर रहे थे। आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स फॉर 2 hours, आई हैड बीन वॉशिंग माई क्लोथ्स फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि उस चीज का नाम जानना चाह रहे हैं, उस काम का नाम, क्या काम कर रहे थे हम, कपड़े धुल रहे थे, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, उस काम का नाम, यानी कि खेल रहे थे, खेलना हम काम का नाम बता दिया जो हम कर रहे थे। अब उस खेल का नाम भी पूछा जा रहा है, मैं उसको भी बता दूंगा। अब मान लीजिए कपड़े का भी नाम पूछा जा रहा है, व्हाट वर यू वॉशिंग, व्हाट हैड यू बीन वॉशिंग फॉर 2 hours, व्हाट हैड यू बीन वॉशिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से आप क्या धुल रहे थे। आई हैड बीन, ठीक है, अगर टाइम ना बताएं तो ये कंटिन्यूअस में चला जाएगा, टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन वॉशिंग माई कुर्ता पजामा, आई हैड बीन वॉशिंग माई पैंट शर्ट, आई हैड बीन वॉशिंग माई कोट पैंट, जो भी आप धुल रहे हैं उस चीज को इस तरीके से बता सकते हैं। फॉर 2 hours, टाइम जरूर लगाना है तभी आपका हैड बीन इस्तेमाल होगा, नहीं लगाना है तो आपको कंटिन्यूअस में आना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई वॉज डूइंग दिस। समझ में बात आई? चलिए रफ करूं, आगे चलते हैं हम लोग। किसी भी चीज का नाम जब जानना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे व्हाट, या फिर उस चीज की डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आई एम इरेजिंग विद डस्टर, आई एम इरेजिंग विद डस्टर। अब किसी ने पूछ लिया डस्टर क्या है, व्हाट इज डस्टर। अब ये मुझसे इस डस्टर का, इस चीज का नाम नहीं पूछा जा रहा है, मैंने नाम तो बता दिया, अब इस चीज की डेफिनेशन पूछी जा रही है। इस चीज को कोई नहीं जानता तो इसके बारे में पूछेगा मुझसे कि है क्या चीज ये, व्हाट इज डस्टर। अब मैं क्या बोलूंगा, डस्टर इज अ थिंग दैट इज मेड ऑफ वुड एंड फोम। डस्टर एक ऐसी चीज है जो लकड़ी से और फोम से मिलकर के बना हुआ है। दैट इज मेड फ्रॉम वुड एंड फोम एंड दैट इज यूज्ड टू रफ और इरेज द थिंग दैट इज रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को मिटाने के काम आता है। ठीक है, यानी कि हमने इस चीज की डेफिनेशन बता दी, तब समझ अच्छा हाँ यार वो मिटाने के लिए हाँ जो डस्टर यूज करते हैं वही। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन थी। डेफिनेशन बहुत कम ही पूछी जाती है, लेकिन जानना ये जरूरी है कि हाँ व्हाट दोनों जगह इस्तेमाल होता है। इसमें आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क आपको हर सेंटेंस, हर टेंस के पार्ट में, जितने भी पार्ट्स टेंस के पढ़ाए हैं उन सब में आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए प्ले।
इसको कैसे बनाना है आपको एक मैं एग्जांपल बता देता हूं। दूसरा, प्रिपेयर। तीसरा आपका स्टडी। चौथा आपका गो। पांचवा टेक। छठा राइट। सातवां स्टडी। स्टडी हो गया ना, रीड कर लीजिए, रीड रीड। आठवां वॉच। वॉच मीन्स देखना, घड़ी वाला ना करिएगा, वॉच मीन्स घड़ी मत समझिएगा, वॉच मीन्स देखना। 9 स्पीक। 10 आस्क। 11वां इरेज। 12वां आपका वॉश। अब देखिए इसको आप बनाएंगे किसी एक पार्ट में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर पास्ट में, चाहे जिसमें बनाइएगा, लेकिन एक को एक ही में बनाइएगा बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। बनाना किस तरीके से है, चलिए जो आप कहें कोई एक बना करके दिखा देता हूं मैं। प्रिपेयर मान लीजिए, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ये वाला लेते हैं, ठीक है, प्ले। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे व्हाट आर यू। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं। फिर जवाब आएगा मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। फिर जवाब आएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे आप क्या खेलते हैं, जवाब में आएगा मैं खेलता हूं। फिर पूछेंगे आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। फिर आप जवाब आएगा खेल में जो भी आप गेम खेलते हो, जो भी गेम आपको बताना हो। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले लूडो, आई प्ले कैरम, आई प्ले चेस, आई प्ले कबड्डी, आई प्ले 7 टाइम्स, आई प्ले टिप कैट। लास्ट इसके एक दो पीछे की क्लासेस में सारे बहुत सारे स्पोर्ट्स के नाम हमने दिया हुआ है, उनमें से जो भी आप बताना चाहें, टिक टैक टॉय, टिप कैट, जो भी आप बताना चाहें वो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपको बनाना है परफेक्ट में, व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हैं। व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हैं। आप बोलेंगे आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। आप क्या पढ़ चुके हैं। व्हाट हैव यू स्टडीड, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ। आप क्या पढ़ चुके हैं, मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। मान लीजिए, चलिए एक और आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बता देता हूँ। व्हाट विल यू हैव बीन लगता है ना, व्हाट विल यू हैव बीन। अब देखिए अगर आपको ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन हाँ या ना वाले में इतना का बना सकते हैं, इतने की तो प्रैक्टिस है आपकी। और देखिए अभी तक जो मैं वर्ड मीनिंग देता था होमवर्क के लिए, उसमें प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल, प्रिपेयर मैगी, प्रिपेयर द पल्स एंड राइस, स्टडी इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट साथ में लगा करके आपको देता था। याद आ रहा है आपको। मैं ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ में आपको ऑब्जेक्ट गो पार्क, गो टू मार्केट, गो टू मुंबई,
टेक फूड, राइट इंग्लिश, राइट हिंदी, रीड नॉवेल, रीड कुरान, रीड गीता, रीड पुराण ना। इस तरीके से मैं आपको लिख करके देता था ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मैं दे दूंगा तो आपको ऑब्जेक्ट ही तो पता करना है, वो चीज का नाम ही तो पता करना है जो आप खेलते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप बनाते हैं, जहां आप जाते हैं ना, वो सारी चीजें आपको उसी का नाम ही तो पता करना है। तो उसके लिए इसलिए आपको ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ताकि आपको उसी ऑब्जेक्ट का सवाल पूछेंगे तो जवाब में आपको वही ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा। समझ में बात आई? चलिए, अब अगर ये आपको इस फॉर्मेट में बनाने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप इसको बनाइएगा इतने से, ठीक है। क्वेश्चन आप इससे बनाइएगा, उसके बाद फिर जस्ट इसी के पहले आप क्वेश्चन वर्ड व्हाट लगा दीजिएगा, ठीक है। व्हाट लगा देंगे आपकी, ठीक, व्हाट लगा दीजिएगा, वहां पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में बात आई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते रहिए। अब जो मैंने बोला था कि एक क्लास में 3 हो जाएगा, लेकिन क्लास इतनी लंबी हो जाएगी फिर देखने में मजा नहीं आता है, इसलिए मैं एक क्लास में यही खाली व्हाट कवर किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा 1 या 2, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो इसमें बताया हूँ यही सारी चीजें आगे कॉमन रहने वाली है, तो उसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, उतना टाइम उस चीज पर नहीं दूंगा। क्योंकि पहली बार इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे, जितनी ज्यादा इसके बारे में अच्छे से बता देंगे, जितना ज्यादा ये दिमाग में बैठ जाएगा, आगे की चीजें उतनी आसान होती जाती है। नहीं तो फिर पहला वाला जब नहीं समझ आता है, दूसरे वाले में ये होता है कि यार हमको तो आएगा ही नहीं, पहले समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज ना हो, इसलिए पहले वाले पे ज्यादा टाइम देना पड़ा हमें। इसके बाद थोड़ा सा हो सकता है अगली क्लास में हम 2 कर लें, फिर अगले क्लास में 2 या 3 कर लें, क्योंकि वो सारी चीजें जल्दी जल्दी निकलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें कॉमन है जो हम बता चुके हैं, आगे उसको उस पर कम टाइम देंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क कीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।